Hello everyone, I am Chandrapal and I welcome back in my YouTube channel Study with Enjoy by Chandrapal. So on this video I will tell you how to change active to passive. Active वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं? एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? इट मींस जो सेंटेंस या जो टेंस का डायरेक्टली जिस टेंस के वाक्य को हम डायरेक्टली ट्रांसलेशन करते हैं वो हमारा एक्टिव में ही होता है। जो मतलब जिससे किसी भी वाक्य को हम डायरेक्टली ट्रांसलेशन करते हैं वो हमारा एक्टिव में होता है, उसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए आज मैं टेल यू कि 12 टेंस मतलब एक कोई टेंस हम उसको 12 प्रकार के टेंस में रखकर कैसे हम पैसिव वॉइस में ट्रांसलेशन करेंगे। तो चलिए से शुरुआत करते हैं। सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चलिए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या फार्मूला होता है फ्रेंड्स? सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फाइव फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला? सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस या वर्ब का फाइव फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट होता है। जब इसको हम पैसिव वॉइस में तो ये हमारा एक्टिव वॉइस का फार्मूला है। जैसे इसी पर एक हम एग्जांपल भी लिखते चले तो और बेहतर से समझ में आएगा। एग्जांपल में लिखता हूं कि राम खाना खाता है। राम खाना खाता है। वेरी गुड। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक एग्जांपल है। तो उसको हम ट्रांसलेशन करेंगे तो इसी फार्मूले पर करेंगे तो क्या हो जाएगा? राम eats food। राम eats food। वेरी गुड। जब इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट हमारा होता है वो हमारा सब्जेक्ट का रूप ले लेता है फ्रेंड्स। जो ऑब्जेक्ट रहेगा ये हमारा सब्जेक्ट के स्थान पर हो जाएगा और उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करते हैं? इज मान लगाते हैं और फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय फिर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। बाय लगाकर हम सब्जेक्ट को ऐड करते हैं। चलिए ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला है और यह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस भी है। तो इस पर हम इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे करेंगे? तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? फूड। क्या ऑब्जेक्ट? फूड। तो ऑब्जेक्ट पहले हम लिखेंगे, इसी फार्मूले पर आपको रखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? द फूड इज। फिर इज हम लगाएंगे तो फूड हम काउंट नहीं कर सकते इसलिए इज। द फूड इज। देखिए यहाँ वर्ब क्या था? ईट था। तो यहाँ क्या हो जाएगा? वर्ब का फॉर्म लगेगा क्या हो जाएगा? ईटन। और बाय लगाएंगे और सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? राम। बाय राम। ये हमारा क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस में हो जाएगा। देखिए कितना आसान है फ्रेंड्स बनाना एक्टिव से पैसिव में। बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको ये फार्मूला याद करना और उसको नोट भी करना है। चलिए मैं नेक्स्ट टेंस की बात करता हूँ। इसी तरह से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी टेंस रहे या कोई भी सेंटेंस रहे तो आप आसानी के साथ उसको पैसिव वॉइस में इस फार्मूले का यूज करके बना सकते हैं। यू कैन मेक एनी सेंटेंसेस विद यूज ऑफ दिस फार्मूला। इस फार्मूले का यूज करके आप कोई सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए अब मैं टेंस की बात करता हूँ। पास्ट इंडेफिनिट की जब बात करेंगे तो आपको यहाँ वर्ब के सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट होता है और यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है। इज मान के स्थान पर वाज हो जाएगा फ्रेंड्स और आपका फार्मूला बनके तैयार हो गया। सब्जेक्ट के स्थान पर इज मान के स्थान पर यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात की है तो यहाँ इज मान लगाएंगे। तो जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे तो यहाँ वाज लगाएंगे और आपको यहाँ पास्ट इंडेफिनिट के सब्जेक्ट फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। चलिए हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कहें वह घर गया। वह घर गया। यह हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एग्जांपल है। तो इसको हम इसी फार्मूले पर पहले इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? ही गया के लिए गो होता है जाना के लिए, उसका सेकंड फॉर्म वेंट।
he went to home, he went to home, वह घर गया। तो जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं। होम क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, तो पहले होम आगे लिख देंगे होम, फिर उसके बाद ये जमा था तो हमारा प्रेजेंट था, तो यहाँ वाज लगाएंगे ऑब्जेक्ट के बाद वाज होम, द होम रहेगा, द होम वाज। वर्ब का थर्ड फॉर्म जाने के लिए गो, गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गोन। द होम वाज गोन बाय हिम, द होम वाज गोन बाय हिम। ये आपका बनकर तैयार हो गया। कोई भी अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस रहे तो आप बहुत ही आसानी से इस फार्मूले का यूज करके ये आप बना सकते हैं। ये आपका फार्मूला है फ्रेंड्स, ये आपका फार्मूला है बाय हिम, क्योंकि यहाँ ही था, ही का हमारा ऑब्जेक्टिव कैसे होता है, बाय। जब सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट में जाता है तो हिम हो जाता है। चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस की बात करता हूँ। यहाँ हम फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करेंगे तो यहाँ हमको फार्मूले में क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला सब्जेक्ट विल सेल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट विल या सेल फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पे ऑब्जेक्ट। जब इसका ऑब्जेक्टिव केस पैसिव केस बनाएंगे या पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ वाज वर्ब के स्थान पर क्या हो जाएगा, विल बी या सेल बी हो जाएगा, विल बी या सेल बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर बाई लगा के सब्जेक्ट लगाएंगे। चलिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं कोई। अगर कहूं कि राजेश घर जाएगा, राजेश घर जाएगा, क्या कहेंगे जी, राजेश। इसी फार्मूले पर बनाएंगे, राजेश विल गो टू होम, राजेश विल गो टू होम, राजेश घर जाएगा। बहुत ही आसान है। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, पैसिव वॉइस में क्या चलते हैं, पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, द होम, वेरी गुड, द होम। उसके बाद विल बी या सेल बी लगाएंगे, द होम विल बी गोन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, द होम विल बी गोन बाय राजेश, बाय राजेश, वेरी गुड। ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हो गया। इसी प्रकार से हम क्या चलेंगे, आप कंटीन्यूअस में चलेंगे फ्रेंड्स। आप किस टेंस में चलेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। अब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात करेंगे फ्रेंड्स। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या होता है फार्मूला, सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद इज, एम, आर, फिर उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है फ्रेंड्स। क्या होता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म या वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। और इसका पैसिव में फार्मूला क्या हो जाएगा, पैसिव में तो ऑब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा, लेकिन इज, एम, आर, ऑब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म पे सब्जेक्ट, सॉरी बाय और सब्जेक्ट, बाय लगा करके हम सब्जेक्ट जोड़ेंगे फ्रेंड्स। ये हमारा कंटीन्यूअस का फार्मूला आ जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। अगर कोई भी सेंटेंस रहे, जैसे राजेश घर जा रहा है, राजेश घर जा रहा है, ये कोई भी सेंटेंस रहे अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, राजेश घर जा रहा है, कोई भी सेंटेंस अगर आ जाए प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, तो इसी फार्मूले पर रख देंगे आप, ऑटोमेटिक उसका पैसिव वॉइस बनकर तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। कुछ करना नहीं है, बहुत ही इजी मेथड है। जिस रास्ते से या जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ शायद ही कोई ऐसा बता पाए। चलिए
अब राजेश घर जा रहा है तो क्या कहेंगे फ्रेंड्स, राजेश इज गोइंग टू होम, राजेश इज गोइंग टू होम, कितना आसान है। फिर इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है द होम, द होम के बाद इज एनआर, द होम इज, फिर बीइंग लगाएंगे, द होम इज बीइंग, फिर रहेगा गोन बाय राजेश, क्या था ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट क्या था, राजेश था ना, तो बाय लगा के हम सब्जेक्ट लिख देंगे, द होम इज बीइंग गोन बाय, बारे में तो फार्मूला आपका ये रहेगा। इसी पर आप कई सेंटेंसेस बनाकर आप पैसिव वॉइस में बहुत आसानी से इस फार्मूले के साथ आप बना सकते हैं। यस सर। चलिए नेक्स्ट टेंस की ओर बढ़ रहे हैं, आप पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, पास्ट कंटीन्यूअस की बात कर रहे हैं, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं। तो पास्ट कंटीन्यूअस में वेरिएबल पास्ट कंटीन्यूअस का फार्मूला क्या होता है, इज एम आर के साथ वाज वर्ब का प्रयोग किया जाता है, वाज वन लग जाता है और उसके बाद आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट ही होता है। तो उसका ऑब्जेक्टिव सॉरी पैसिव वॉइस जब बनाएंगे इसके फार्मूले में कुछ चेंज नहीं होगा, देखिए उसके फार्मूले में कुछ चेंज ही नहीं होगा, सिर्फ इज एम आर के स्थान पर वाज का प्रयोग करना है, इज एम आर के स्थान पर किसका प्रयोग करना है, वाज होगा। ये आपका पास्ट पैसिव वॉइस का फार्मूला तैयार हो गया, पास्ट पैसिव वॉइस का फार्मूला तैयार हो गया। जैसे अगर कहें फॉर एग्जांपल राजेश घर जा रहा था, राजेश घर जा रहा था, क्या का पास्ट कंटीन्यूअस हुआ, तो क्या कहेंगे राजेश वाज, हाँ राजेश वाज गोइंग टू होम, राजेश वाज गोइंग टू होम, राजेश घर जा रहा था। पैसिव में कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, हाँ यहाँ भी वाज हो जाएगा, the home was being gone by Rajesh, the home was being by Rajesh, राजेश के द्वारा घर जाया जा रहा था। अंडरस्टूड एवरीवन। चलिए अब इसी तरह से फ्यूचर के टेंस के बारे में बात करते हैं। फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में जब जाएंगे तो यहाँ दोस्तों यहाँ वाज वर्ब के स्थान पर क्या हो जाएगा, विल बी और शैल बी। लेकिन याद रखने वाली बात है कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का हमारा पैसिव वॉइस नहीं बनता है, या आप इसका एक्टिव वॉइस का फार्मूला आप बता सकते हैं, इंडिविजुअल सब्जेक्ट के बाद विल बी या शैल बी। चार टेंस का हमारा पैसिव वॉइस नहीं बनता है, कौन कौन से, नहीं फ्यूचर कंटीन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, परफेक्ट टेंस का भी हमारा वो नहीं बनता, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और एक फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। चार टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट सॉरी फ्यूचर कंटीन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इस चारों का हमारा पैसिव वॉइस नहीं बनता, इसलिए इसका विल और शिल का हम पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और मैं नेक्स्ट वीडियो में परफेक्ट टेंस के बारे में बात करूंगा, या तो चलिए इसी में चल रहे हैं। चलिए अब हम परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फार्मूला आपको पता होगा कि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फार्मूला सब्जेक्ट होता है, फिर हैज हैव होता है, फिर थर्ड फॉर्म में सब्जेक्ट, उसके बाद होता है थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट होता है। ये हमारा एक्टिव वॉइस का फार्मूला होता है, और पैसिव वॉइस में जब बदलते हैं तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है, ध्यान दे दीजिएगा। जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं, एक्टिव से हम पैसिव बनाते हैं, तो हमारा परफेक्ट टेंस का फार्मूला क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा पहले, उसके बाद हैज बीन या हैव बीन, फिर इसके बाद वर्ब और थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट सॉरी सब्जेक्ट। बाय लगाने के बाद इस सब्जेक्ट हम जोड़ते हैं, क्या हो जाएगा फार्मूला, ऑब्जेक्ट हैड बीन या सॉरी हैज बीन हैव बीन, वर्ब और थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हो जाए कि राजेश घर जा चुका है, राजेश घर जा चुका है, चुका है चुकी है ना, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट सॉरी
प्रेजेंट परफेक्ट हुआ, प्रेजेंट ऊपर में भी प्रेजेंट क्या दो तो प्रेजेंट लिखे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कैसा होता है? राजेश घर जा चुका है, राजेश हैज गो टू होम, राजेश हैज वेंट टू होम। राजेश हैज गॉन टू होम, राजेश घर जा चुका है। चलिए अब इसका इसी पर इस टेंस का आप ऐसे बस कैसे बनाएंगे? इसी पर रख के देखिए सर, इधर भी नहीं लेके लगेगा। ये आपका डायरेक्टली बन रहा है, ये आपका डायरेक्ट बन रहा है, ये आपका एक्टिव नहीं है। जब आप पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो द होम हैज बीन गॉन बाय राजेश, द होम हैज बीन गॉन बाय राजेश, ये आपका पैसिव में रहेगा तब हैज बीन या हैव बीन रहेगा। राइट अंडरस्टैंड एवरीवन? आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस, वेरी गुड। ये तो आपका प्रेजेंट नहीं हुआ, और जब आप परफेक्ट के सॉरी प्रेजेंट के बाद पास्ट की बात सुनेंगे, जब आप पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा? सब्जेक्ट हैज हैव क्या मतलब क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। वेरी गुड। क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे तो सब्जेक्ट हैड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट होता है। ये फार्मूला होता है। तो इसका पैसिव वॉइस फार्मूला क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हैज बीन या हैड बीन के स्थान पर टोटल क्या हो जाएगा? इसके स्थान पर सिर्फ हैड बीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैड बीन। ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, और बाई लगा करके हम सब्जेक्ट को ऐड करेंगे। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर कहेंगे राजेश घर जा चुका था, या पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें, राजेश घर जा चुका था, तो इसका कैसे बनाएंगे ट्रांजिशन? राजेश हैड गॉन टू होम। वेरी गुड। राजेश हैड गॉन टू होम। अगर जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? राजेश हैड बीन गॉन टू होम। राजेश पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे? द होम हैड बीन गॉन बाय राजेश, राजेश द्वारा घर जाया जा रहा था। आई होप आर यू अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल? आप बहुत बढ़िया से समझ रहे होंगे। चलिए ये आपका पास्ट परफेक्ट क्या हो गया। चलिए हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में यहाँ किसका प्रयोग करते हैं? विल हैव। किसका प्रयोग करते हैं? विल या शैल हैव का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट विल हैव या शैल हैव, फिर वर्ब का डॉट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसका पैसिव वॉइस का फार्मूला कैसे हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और हैड बीन के सामने क्या हो जाएगा? विल हैव बीन। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? विल हैव बीन, और फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाई लगा करके हम सब्जेक्ट को ऐड करेंगे। ऑब्जेक्ट विल हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई लगा करके हम सब्जेक्ट को ऐड करेंगे फ्रेंड। और चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। राजेश घर जा चुका होगा, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट में आया। राजेश घर जा चुका होगा, कैसे बनाएंगे? राजेश विल गो टू होम। राजेश विल हैव गॉन टू होम। राजेश विल हैव गॉन टू होम। राजेश घर जा चुका होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? राजेश घर जा चुका होगा कैसे बनाएंगे इसका ट्रांजिशन? इसी फार्मूले पर रखकर बनाइए। राजेश विल हैव गॉन टू होम। राजेश घर जा चुका होगा। ऐसे कॉज कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स? देखिए द सब्जेक्ट हमारा, ऑब्जेक्ट पहले आएगा द होम, फिर उसके बाद विल हैव बीन। क्या लगाएंगे? विल हैव बीन। द होम will have been gone by राजेश। The home will have been gone by राजेश। राजेश द्वारा घर जाया जा चुका होगा।
तो दोस्तों ये रहे आपके एक टेंस का पैसिव वॉइस ही बनता है, 4 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। जो जिसका पैसिव वॉइस बनता था मैंने यहाँ डिक्लेयर से या बाकायदा से बता दिया है। आपको कुछ करना नहीं, अगर ये निगेटिव दिया है, इंट्रोगेटिव दिया है, तो जिस तरह से आप इसको निगेटिव में बदलते हैं उसी तरह से इसमें भी निगेटिव लगेगा और उसका जिस तरह से ये एक्टिव वॉइस निगेटिव में होता है इसी तरह से पैसिव वॉइस भी निगेटिव में होगा। I will tell you in the next video how to make negative sentences or okay I will tell you in the next video। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर गाइस, ओके बाय।